पिछले वीडियो में हमने सीएसएस एनिमेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने से एंड पढ़ने से आप एनिमेशंस में अच्छे नहीं बनोगे। रियल इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको एनिमेशन समझ में आएगी एंड उतने ही बेटर आप बनोगे। इसलिए आज हम बिगनर फ्रेंडली एनिमेटेड वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। तो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो हम ये देख लेते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। सो हियर यू कैन सी ये एक लोडिंग एनिमेशन आएगा। देखो, एक ये एनिमेशन है जो कि लोड पे चल रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये देखो, हवर पे ये एनिमेशन हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जाओ तो ये इमेज पे भी एक हवर एनिमेशन है। मोस्टली हवर एनिमेशन सी दिखेंगे तुम्हें। फिर एक ये एनिमेशन, ठीक है, ये एनिमेशन, नाइस। ठीक है, एंड फिर हमारे पास एक मार्क्यू एनिमेशन आ जाता है। और फाइनली वी हैव दिस हवर एनिमेशन। तो यही सिंपल सिंपल हमारे पास एनिमेशंस हैं एंड ये बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। सो चलो बनाते हैं, चलो चालू करते हैं। ओके, सो चालू करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। मेरा नाम है स्वराज सिंह एंड वेलकम टू सेल्स क्रिएटिव स्कूल। एंड ऑफ कोर्स आपने देख ही लिया होगा कि हम बनाने क्या वाले हैं। बट अभी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने पिंटरेस्ट से मल्टीपल डिजाइन उठाए हैं। एज यू कैन सी मैंने 2-3 डिजाइन उठाए हैं। अब इन डिजाइन्स में से मैं देखूंगा कि मुझे क्या लेना है एंड कैसे बनाना है। ठीक है, सो हमारा लैंडिंग पेज ये होगा, हमारा लैंडिंग पेज ये होगा, तो इसके साथ चालू करेंगे। और यस, तो हमें फ़ॉन्ट वॉन्ट ढूँढना पड़ेगा, हमें इमेजेस विमेजेस खुद डालनी पड़ेंगी एंड हमें कंटेंट भी खुद डालना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में है कि मैं कैसा एनिमेशंस डालने वाला हूँ, ठीक है? तो चालू करते हैं विथ आवर कोड। तो हमारे पास है अपना ऑफ कोर्स प्यारा सा index.html एंड style.css। 2 ही फाइल है क्योंकि हम CSS एनिमेशन से ही ये सारा प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? सो index.html एंड style.css। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एसेट्स इकट्ठे कर लेते हैं। एसेट्स का मतलब हमारे फ़ॉन्ट्स हो गए एंड हम कंटेंट क्या डालेंगे वो सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ पहले, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो फ़ॉन्ट देख लेते हैं। फ़ॉन्ट कुछ ऐसा है ना, तो हम गूगल्स फ़ॉन्ट में जाएँगे। गूगल गूगल फ़ॉन्ट्स, गूगल गूगल फ़ॉन्ट में आ गए हम। अब गूगल फ़ॉन्ट में से इसको हटाओ, ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट ऐसा खुलेगा। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन-सा हमें चाहिए फ़ॉन्ट। ठीक है, सो ये एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं गूगल सेंस, गूगल में से गूगल का ही फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फ़ॉन्ट ये हो गया एंड दूसरा फ़ॉन्ट थोड़ा सिंपल लेंगे। दूसरा फ़ॉन्ट थोड़ा सिंपल लेंगे हम, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, लाटो। लाटो को ले लेते हैं, ये भी अच्छा दिख रहा है। सो इसको ले लिया, तो 2 फ़ॉन्ट काफ़ी रहता है, 2 फ़ॉन्ट काफ़ी रहता है। ये अपना हेडिंग के लिए हो जाएगा, ये पैराग्राफ्स के लिए हो जाएगा। सो अब इसको एम्बेडेड कर लेते हैं, गेट एम्बेडेड। इसको लिंक नहीं करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इंपोर्ट करने के लिए ये वाला कोड आपको कॉपी करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है, तुम थोड़ा रुक जाओ, 1 सेकंड। अब ठीक है, अब ठीक है। सो ये स्टाइल टैग जो है इसको मैंने यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हमारा कोड है उसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कौन कौन सा फॉन्ट है एक बार देख लो, गूगल सेंस एंड हमारा लाटो। ठीक है, ये हमारे फॉन्ट्स हैं। अब इसको मैं करूँगा अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में ऐसे एंड कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया है अपने फॉन्ट्स को। नाइस, नाइस। अब स्टाइल डॉट सीएसएस में हम थोड़ा बॉयलर प्लेट लिख देते हैं जो हमारा रहता है कि स्टार हमारा पैडिंग ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो ले लीजिए आप ले लीजिए मार्जिन ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो के बाद आप ले लीजिए बॉक्स साइज़, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये हमारा वो हो गया, बॉयलर प्लेट हो गया। एंड मैं क्या पसंद करता हूँ कि मैं पहले से ही H1 H2 H3 जो भी टैग्स है ना उनको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं H1 एंड H2 एंड स्पैन टैग अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसके अंदर फॉन्ट फैमिली क्या होगा, उसके अंदर फॉन्ट फैमिली मेरा रहेगा ये गूगल सेंस वाला। ठीक है, मेन हेडिंग टैग। तो जो भी हेडिंग वाला चीज़ होगा ना वो मैं H1 H2 टैग या फिर अगर मुझे कुछ स्पैन में लिखना है तो उसमें मैं गूगल फॉन्ट्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो हेडिंग उसी में लिखूंगा, ये 3 टैग में लिखूंगा। तो अब इसको करता हूँ पेस्ट। ओके, एंड जितने भी बचे H3 H4 एंड जो पैराग्राफ टैग्स हैं उनमें मैं फॉन्ट फैमिली दे दूंगा ये वाला। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये चीज़, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, कंट्रोल प्लस वी। नाइस। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब हमारे पास फॉन्ट आ चुका है और क्या चाहिए हमें,
और कुछ चाहिए हमें? इमेजेस इमेजेस तो बाद में देख लेंगे, कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट। तो कंटेंट के लिए हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे ना कंटेंट चाहिए। आई वांट कंटेंट फॉर माय वेबसाइट। ठीक है, हमें नैव लिंक्स के फॉन्ट चाहिए, हमें हेडिंग चाहिए, हेडिंग वन वर्ड वाला, वन वर्ड हेडिंग चाहिए, वन वर्ड हेडिंग चाहिए मुझे। स्मॉल पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल पैराग्राफ, देन कुछ लिस्ट टाइप हो जाए। ठीक है, लिस्ट मतलब, और एक लिस्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, टाइटल, नंबर, डिस्क्रिप्शन, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। अब मैं इसे टू डिजिट ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे शायद इधर ये दिख रहा है, ये इसमें टू डिजिट है ना ये, इसीलिए तो मतलब सब इससे ही लिखवा लेता हूँ, सब इससे से लिखाऊंगा। टू डिजिट नंबर हो गया, फिर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, बस और कुछ चाहिए नहीं। तीन चार आप बोल सकते हो कि तीन चार टाइटल्स और दे दो, तीन चार हेडिंग्स, तीन चार सेक्शन, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, देन फुटर का कंटेंट, फुटर कंटेंट। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट मुझे चाहिए। और ये मुझे इसके अंदर नहीं लिखना है, कंट्रोल प्लस एक्स, इसको बाहर लिखना है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया है। ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई भी प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हो। एंड टॉपिक आप अपने हिसाब से चूज कर लो, कोई तो एस्थेटिक वाला टॉपिक यू कैन चूज। ठीक है, बट एस्थेटिक, एस्थेटिक होना चाहिए। एस्थेटिक का स्पेलिंग यही होता है ना, एस्थेटिक होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आप किसका ले सकते हो? आप ले सकते हो, इसको रेफरेंस दे सकते हैं ना, नेचुरल, नेचर। ठीक है, आप बोल सकते हो, कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स, नेचर, कुछ तो देख लेगा यार, अपने हिसाब से देख लेगा, कुछ तो देख लेगा। तो मैं करता हूँ पेस्ट। तो हमारा एक वेबसाइट कंटेंट आ रहा है, नेचर इंस्पायर्ड होम जर्नी, ब्लूम, रूट्स, होरिजोन, ये सब। नेचर नहीं अच्छा लग रहा है यार, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। चेंज द टॉपिक टू लाइट। लाइट थोड़ा ठीक रहेगा मेरे को, लाइट इंस्पायर्ड, इल्यूमिनेट, हाँ ये ठीक है, थोड़ा नाम ठीक है। चलो, तो कंटेंट हमारे पास आ गया है। देखो क्या क्या दिया उसने मुझे, हीरो दिया है, हेडिंग दिया है, पैराग्राफ दिया है, फीचर लिस्ट दिया है। ठीक है, उसमें नंबर है, एंड देन सेक्शंस दिए हैं मुझे, सोर्स सबका मतलब तीन चार सेक्शन दिए हैं, उसके हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ दिया है मुझे इसने, और फुटर दिया है। ठीक है, तो बस और क्या चाहिए, सब सही है, सब सही है। तो हम चालू करते हैं, हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास फॉन्ट हो चुका है। अब हम कर सकते हैं अपना कोडिंग चालू, कोडिंग चालू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा एंड लिखूंगा मेन। ठीक है, मेन टैग हो गया। मेन टैग में हमारा सेक्शन होगा, सेक्शन होगा, एंड इस सेक्शन को मैं बोलूंगा, इस सेक्शन को मैं क्लास देना पसंद करूंगा, लैंडिंग, लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग पेज बोल देता हूँ। ओके, सो ये हो गया। अब थोड़ा इसको डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ क्या मैं यहाँ पर ला सकता हूँ? अब इमेज, यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी, हाँ ला सकता हूँ, नाइस। ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास दो डिव ऐसे हो गए, एक डिव ठीक है, और एक डिव ये ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं दो डिव और बना दूंगा, यहाँ पर मैं दो डिव ऐसे बना दूंगा, इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, एंड ये दो डिव हो गए। ठीक है, तीन डिव, आप समझ सकते हो कि तीन डिव है हमारे पास। ठीक है, पर एक ये बड़ा डिव है और एक ये बड़ा डिव है, दो डिव। एंड इस डिव को मैं दो डिव में बांट रहा हूँ, एक ये डिव एंड एक ये डिव। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। तो चालू करते हैं, चालू करते हैं विथ लैंडिंग पेज। एंड लैंडिंग पेज में मैं बोलूँगा कि हमारा एक सेक्शन होगा जहाँ पर मैं नैव एंड हेडिंग लिखूंगा, तो नैव हेडिंग।
या फिर मैं बोल सकता हूँ अ, नाम कुछ भी दे सकते हैं यार हम, टॉप बोल देता हूँ। टॉप, या फिर बोलूँ ही क्यों, मैं यहाँ पर एक और सेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस सेक्शन को दो भाग में बांट देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ये हो जाएगा हमारा क्लास टॉप सेक्शन एंड ये हो जाएगा हमारा बॉटम सेक्शन, बॉटम सेक्शन। ओके, एंड इस लैंडिंग में थोड़ा सा चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी। इसके अंदर तो मुझे इमेज चाहिए। ठीक है, बॉटम वाले के अंदर तो इमेज चाहिए ना, तो मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज ले लिया और लैंडिंग पेज को पहले पकड़ते हैं, लैंडिंग पेज इन स्टाइल डॉट सी एस एस में आओ एंड इसको करो सिलेक्ट एंड इसको बोलो कि आप अपनी हाइट जो है ना वो आप ले लीजिए 100 VH। आप अपनी जो विड्थ है ना वो ले लीजिए 100%। एंड आप ना अपना जो ये है ओवरफ्लो हिडन कर लीजिए, ओवरफ्लो हिडन कर लीजिए। ठीक है, देन आता है हमारा, इसको 100 नहीं करूँगा मैं, इसको 120 कर देता हूँ। 120 VH विथ 100% एंड हिडन। ठीक है, और ओवर बैकग्राउंड कलर दे के देख लेता हूँ कि हमारा आया है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लू। सो हमारा ओके, सो ब्लू कलर आ चुका है एंड हमारा एक स्क्रोल बार भी आ चुका है, तो स्क्रोल तो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो स्क्रोल हो रहा है। नाइस। ठीक है, सो यही हमें चाहिए। अब थोड़ा डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ पर टॉप में हमारा इमेज है ऐसा। ओके, सो बॉटम में हमारा इमेज है, तो पहले टॉप सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन को थोड़ी सी चीज़ें दे देते हैं, हाइट विड्थ दे देते हैं ना। सो यहाँ पर हम टॉप सेक्शन को दे देते हैं हाइट आप ले लीजिए 1। आप हाइट ले लो कितना, 65% ले लो। ठीक है, एंड विड्थ आप ले लो 100%। 65 नहीं करते हैं इसको, 55 करते हैं। नहीं, 65 ठीक है, 65 ठीक है। विड्थ 100% हो गया एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ऑरेंज है ना, बैकग्राउंड कलर कुछ ऑरेंज है। सो इसके लिए मैं एक सेकंड, इसके लिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि कौन सा है पेस्ट। ओके, मुझे मिल गया कलर। यस, मुझे कलर मिल चुका है। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं उसको कर दूंगा पेस्ट, ये कलर है। ठीक है, सो टॉप सेक्शन ये रहा, बॉटम सेक्शन ये रहा, तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कलर ही है। ये ज़्यादा लाल दिख रहा है क्या? यही कलर है। ठीक है, ये कलर है और नीचे हमारा ये सेक्शन है। 65 ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को, 55 कर देता हूँ। ओके, सो कुछ ऐसा हो। नाइस, ये ठीक है। एंड ज़्यादा अगर ब्राइट लग रहा हो तो आप उसको कोई भी कलर अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। कलर, फॉन्ट साइज, सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने हिसाब से देखनी है। चलो, सो टॉप सेक्शन हो गया, लैंडिंग पेज हो गया। अब बॉटम सेक्शन भी दे देते हैं फिर। हमारा जो बॉटम सेक्शन है उसमें हम बोल देते हैं कि आप अपनी हाइट जो है ना, अब मैंने उसको 55 दे दी है तो इसके पास 45 बचा, तो 45%। और विड्थ आप ले लीजिए 100%। विड्थ आप ले लीजिए 100%। एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो आप, बैकग्राउंड कलर इसको क्यों दे रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत ही नहीं। बॉटम सेक्शन के अंदर हमारा एक इमेज है, बॉटम सेक्शन के अंदर हमारा एक इमेज रहेगा जिसको मैं हाइट दे सकता हूँ 100%, और उसको मैं विड्थ दे सकता हूँ 100%, और ऑब्जेक्ट फिट में दे सकता हूँ कवर। ठीक है, सो अब इमेज लाना है। इमेज लाने के लिए वी विल गो टू अनस्प्लैश, 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 अनस्प्लैश। ओके, सो अनस्प्लैश आ चुका है। कुछ क्लूज, फाइनली वी गॉट द इमेज, फाइनली वी गॉट द इमेज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमारा गोल क्या है, हमें डालना है इन ये करके कुछ ना। सो हमारा हेडिंग टेक्स्ट आएगा। सो बॉटम का तो काम हो चुका है। एनिमेट करना चालू कर दे क्या, एनिमेशन चालू ही कर देते हैं, एनिमेशन चालू ही कर देते हैं। सो अब क्या करेंगे, हम एक की फ्रेम बनाएंगे। की फ्रेम, ये की फ्रेम्स बनाएंगे जिसमें मैं बोलूँगा लैंडिंग
इमेज। ठीक है, लैंडिंग इमेज हमारा एनिमेशन होगा। लैंडिंग इमेज पूरा ही लिख देते हैं, लैंडिंग इमेज एनिमेशन। ठीक है, लैंडिंग इमेज एनिमेशन। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि फ्रॉम, आप क्या करना, आपका जो स्केल होगा ना, स्केल होगा वो होगा 1.2, ठीक है, 1.3 ले लेते हैं। ठीक है, एंड आप आ जाना टू स्केल 1 तक। ठीक है, अब यही चीज़ मैं इसको दूंगा, एंड बॉटम सेक्शन को ओवरफ्लो हिडन दूंगा, बॉटम सेक्शन को ओवरफ्लो हिडन दूंगा, क्योंकि स्केल कर रहा हूँ ना तो बाहर जा सकता है बॉटम सेक्शन के, तो ओवरफ्लो हिडन कर दिया। एंड यहाँ पर आई विल डू कि हमारा एनिमेशन, एनिमेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लैंडिंग इमेज एनिमेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं दूंगा टाइम 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, मैं क्यूबिक बिजार कुछ दूंगा, क्यूबिक बिजार कुछ ऐसा। एंड मैं दूंगा कुछ नहीं, सही। सो कुछ ऐसा एनिमेशन होगा, देखो, देख रहे हो, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो अपने 1.5 कर देते हैं। एंड क्यूबिक बिजार को थोड़ा, क्यूबिक बिजार थोड़ा ये कर देता हूँ। सो अब देखते हैं, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, स्केल ज़्यादा कर लो, स्केल ज़्यादा कर लो आप, 8 कर लो। नाइस, नाइस। चलो एक चीज़ का एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं एंड ये सारी चीज़ लिखते हैं। बॉटम सेक्शन हमारा हो चुका है, बॉटम सेक्शन हो चुका है। अब आते हैं टॉप सेक्शन में। ठीक है, अब टॉप सेक्शन में भी मुझे दो पार्ट में भागना है। एक सेक्शन होगा हमारा, एक नैव सेक्शन हो जाएगा, एक नैव हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा सेक्शन जहाँ पर मैं अपने कंटेंट को रखूँगा। ठीक है, अब नैव सेक्शन के लिए मुझे कितना हाइट विड्थ चाहिए वो देख लेते हैं। सो टॉप सेक्शन के अंदर नैव, एंड टॉप सेक्शन के अंदर हमारा हेडिंग। ठीक है, सो पहले नैव को सिलेक्ट करते हैं। टॉप सेक्शन, टॉप सेक्शन के अंदर जो नैव है उसको देखते हैं, आ जाओ। सो ये बॉटम सेक्शन को, यहाँ पर आ जाओ टॉप सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ टॉप सेक्शन में जो हमारा नैव है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि आप अपनी हाइट जो ले लो है ना, आप ले लो 30%। ठीक है, एंड आप अपनी विड्थ जो ले लो वो ले लो 100%। और आप अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो कर लो कुछ एक्वा, जिससे हमें दिख जाए। सो कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, इतना काफ़ी है ना, इतना काफ़ी नहीं है तो 35 कर देते हैं बस, और क्या, 35 कर दिया। अब इसमें से मैं करूँगा टॉप सेक्शन, एंड टॉप सेक्शन के अंदर जो हमारा हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग जो है उसको आप हाइट कितना दोगे, आप दोगे अपना 65। ठीक है, 65%, 35 उसको दे दिया था। और विड्थ आप ले लो 100%। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि कितना क्या हो रहा है। अब इसी में इस हेडिंग को ही मैं क्या बोलूँगा यार, अपने आप फ्लेक्स ले लीजिए, आप डिस्प्ले जो है ना, आप डिस्प्ले फ्लेक्स ले लेना। ठीक है, एंड अपने अलाइन आइटम्स को ना आप रखना एंड पे। ठीक है, तो जिससे अब मैं जो H1 बनाऊँगा इसके अंदर मैं बनाऊँगा H1, एंड इस H1 को मैं कहाँ से लूँगा, हमारे इधर, हाँ, इल्यूमिनेट। सो इस चीज़ को मैं रखूँगा एंड यहाँ पर रख दूँगा पीस्ट, एंड यहाँ बोलूँगा ओके, यहाँ कुछ नहीं, स्टाइल डॉट सीएसएस में आऊँगा, एंड हेडिंग के अंदर जो हमारा हेडिंग है, जो टॉप सेक्शन के अंदर जो हेडिंग है उसके अंदर जो H1 है उसको आप फॉन्ट साइज़ दे दीजिए। फॉन्ट साइज़ आप कितना दोगे, मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा देना पड़ेगा, 6 रैम। ठीक है, 6 रैम, एंड उसका जो कलर होगा वो कुछ ऑफ वाइट, वाइट स्मोक दे देता हूँ। ठीक है, वाइट स्मोक जैसा कुछ होगा। सो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। 6 रैम ज़्यादा हुआ नहीं यार। तो इसको देता हूँ मैं 16 रैम। ठीक है, 16 रैम में शायद हो जाए। ओके, और बड़ा, देखो ये जो मेरे जो वैल्यूज़ है ना वो तुम्हारे वैल्यूज़ से थोड़ा चेंज होंगे, तुम्हारा लैपटॉप के स्क्रीन के हिसाब से, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं यहाँ 25 रैम लिख देता हूँ।
25 रैम भी ठीक ही लग रहा है। 25 रैम ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ 6 या 7 रैम, 27 रैम। ओके, सो अब ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसका ना फॉन्ट वेट कम करना चाहूँगा। फॉन्ट वेट इसका मैं 500 करना चाहूँगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड इसका जो लाइन हाइट है ना, लाइन हाइट वो भी मैं कम करना चाहता हूँ, 1.2 करूँगा। तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, या फिर 1 ही कर दो। ओके, सही है, सही है, सही है। 1 से भी कम कर दो, 0.9 कर दो यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड फिर हमें यहाँ पर चाहिए, अब इसको भी एनिमेट कर लेते हैं। इसको भी एनिमेट कर लेते हैं हमारे टॉप सेक्शन के H1 को। ठीक है, सो इसके लिए मैं बनाऊंगा एक और की फ्रेम, एक और की फ्रेम, और उसको मैं बोलूँगा यार आपका हो जाएगा लैंडिंग टेक्स्ट, लैंडिंग टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, सो इसको मैं नीचे से ऊपर लेके आने की कोशिश करूँगा। एंड ये जो टॉप सेक्शन का जो हेडिंग है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो ओवरफ्लो होगा ना वो हिडन हो। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन होगा। एंड ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारी लाइट चली गई थी, वापस आ चुकी है, तो चालू करते हैं। तो हम लैंडिंग टेक्स्ट एनिमेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं करूँगा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मैं करूँगा सॉरी ये नहीं आता। फ्रॉम मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या करूँगा, ट्रांसलेट वाई। ठीक है, मैं करूँगा ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई कर दूंगा इसको, कि आप आना यार 200 पिक्स, या मैं बोलता हूँ इसको यार तुम ना आप आना 120% से, 120% से। एंड आप हाँ फ्रॉम हो गया। एंड आप ना अपना जो टू है वो रखना ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट वाई ऑफ कोर्स, और उसको कर देना 0। ठीक है, सो 120% से 0 में आएगा। एंड ये कहाँ देना चाहते हैं हम, H1 को देना चाहते हैं, तो यहाँ लगाते हैं एनिमेशन। ठीक है, यहाँ पर दूंगा मैं लैंडिंग टेक्स्ट एनिमेशन। एंड इसको दूंगा 0.7 सेकेंड्स। एंड क्यूबिक बिजार कुछ तो देते हैं। अ, ये ठीक रहेगा क्या, क्यूबिक बिजार दे दिया कुछ तो। एंड हाँ सही है, इतना चलेगा। सो लेट्स सी। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़ा और टाइम देते हैं, थोड़ा और टाइम देते हैं। इसको बोलते हैं 1.2 सेकेंड्स। सो ये कुछ ऐसा लगेगा। नाइस, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड। ठीक है, सो हमारा ये भी एक एनिमेशन बन गया है। अब चालू करते हैं हमारे जो हमारा नैव बार है ना। तो नैव बार को जल्दी जल्दी बना देता है। नैव बार को हमने दो भाग में बांटा है। देखो, एक भाग ये हो जाएगा इतना बड़ा। ठीक है, एक भाग ये हो गया, ये वाला, और एक भाग ये हो गया। ठीक है, तो दो पार्ट्स में हमने बांटा है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ओके, सो आ जाओ index.html। index.html मैं हेडिंग वाले को मैं बंद कर रहा हूँ और नैव को खोल रहा हूँ। और नैव में भी दो पार्ट रहेगा, नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट। ठीक है, एंड नैव राइट, नैव लेफ्ट एंड नैव राइट। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट को एक बार देख लेते हैं। सो ये टॉप सेक्शन के नीचे ही मैं लिखूंगा। टॉप सेक्शन के अंदर जो नैव है, उसके अंदर जो नैव लेफ्ट है, उसको आप दे दीजिए हाइट। वैसे हाँ, उसको आप दे दीजिए हाइट। मैंने नैव को दिया होगा कुछ, ये रहा ना, तो इसके साथ ही लिखते हैं ना। एक्स कट किया मैंने, यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। सो टॉप सेक्शन नैव, एंड नैव लेफ्ट में मैं देना चाहता हूँ हाइट। यार आप ले लीजिए 100%। आप हाइट लेने में कंजूसी ना करें। एंड आप विड्थ ले लीजिए यार, आप ले लीजिए 60%। चलो, आपको 60% दिया। एंड आप बैकग्राउंड कलर एक बार करके दिखा दीजिए कि आप कितना ले रहे हैं, जगह जगह कितना ले रहे हैं। सो देखते हैं। इतना जगह मेरे को लग रहा है ठीक है, इतना जगह मेरे को लग रहा है ठीक ही है, ठीक ही है। 60, या मैं इसको 65 कर देता हूँ। 65 कर दिया बस। और कोई दिक्कत? ठीक है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपकी कुछ और वैल्यू होगी, मेरी कुछ और वैल्यू है। मुझे तो 65 ठीक लग रहा है। फिर
हाँ 65 ठीक है, 65 ठीक है। एंड ये बैकग्राउंड कलर मैं हटा रहा हूँ। ओके, एंड इसी को कॉपी करके हम करेंगे पीस्ट। ठीक है, एंड यहाँ नेव लेफ्ट को करके हम यहाँ लिख देंगे नेव राइट। ठीक है, नेव लेफ्ट नेव राइट। अब हाइट इसको भी 100% देंगे, पर अब इसको हम कितना देंगे, 100 - 65 कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 65। 5 जोड़ेंगे और 70 तो 35 हो जाएगा, 35%। एंड इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर होना है, बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए यार, एक्वा ले लीजिए देखने के लिए। ओके, सो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। कहाँ पर, नैव को हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो उससे क्या हो गया, उससे ये यहाँ पर आ गया। नाइस, सही चल रहा है, सही चल रहा है। कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात हमारी आई नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एडिंग कंटेंट। मैं बैकग्राउंड कलर इसका हटाता हूँ। एंड अब करते हैं index.html नैव लेफ्ट में। मैं सिर्फ नैव लिंक्स ही लिखूंगा, और इसको भी मैं थोड़ा अच्छा सा एक एनिमेशन देना चाह रहा हूँ। एक अच्छा सा एनिमेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नैव लिंक्स बनाऊंगा, लिंक नैव लिंक्स। एंड इसको मैं दूंगा, कितने होंगे, 4 5 होंगे, तो 5 ले लेते हैं, चलो नैव लिंक्स 5 है। एंड हर एक नैव लिंक पे ना मैं एक डिव रखूंगा। मैं एक बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, लाइन डिव बोल सकते हैं, लाइन डिव साथ में, चलो मैं बता रहा हूँ। लाइन डिव रखो, एंड वो लाइन डिव में आप यहाँ पर अब H2 या H3 नहीं, आप लिख सकते हो H3 लिख सकते हो। ठीक है, H3 लिखो। एंड यहाँ पर आपका जो कंटेंट रहेगा, क्या क्या कंटेंट है हमारा, हमने कंटेंट लिया है ना इधर। ओके, सो हमारा हो जाएगा होम। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ home। या फिर ये डिव नहीं रखता हूँ मैं, ये डिव रखता ही नहीं हूँ, इसके बजाय हम बिफोर वाला कर लेंगे, बिफोर वाली चीज़ कर लेंगे। ठीक है, सो बिफोर वाली चीज़ कर लेंगे, वो होता है ना स्यूडो क्लास। सो हमारे पास ये है होम, फिर हमारा आएगा, क्या है, फिर हमारा विजन, विजन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा, ये तो नैवलिंग में कुछ भी लिख रहा हूँ, आप भी कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। एंड फिर यहाँ पर मैं इसको लूँगा, यहाँ पर H3, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा विजन, हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऊपर रेडियंस, एंड एक और लगेगा गैलरी, डुलरसी गैलरी, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। फिर फाइनली एक और H3 लो, एंड वहाँ पर आप लिख सकते हो कंट्रोल+C, एंड यहाँ आप लिख सकते हो कंट्रोल+V। नाइस, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये अभी कैसा लग रहा होगा, ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है, इनको थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं। जैसे थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा, थोड़ा सा पैडिंग देना पड़ेगा। कितना पैडिंग दे, इसको पैडिंग हम दे सकते हैं नैव को ना, पहले तो नैव को थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। नैव कहाँ है, नैव 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 यहाँ, तो इसको मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, पैडिंग। ठीक है, तो ऊपर नीचे से तो कुछ नहीं देना है, दाएं बाएं से मैं बोल रहा हूँ कि 2 रैम दे देते हैं। ठीक है, दाएं बाएं से 2 रैम दे देते हैं, तो यहाँ पर एक पैडिंग आ चुकी है। ठीक है, अब पैडिंग आ चुकी है। अब इसको मैं, इस नैव कहाँ है हमारा, नैव लेफ्ट में है ना, तो नैव लेफ्ट में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। बट डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा कि ये एक लाइन में आ जाएंगे, बट मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे जैसा थे वैसे ही चाहिए। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना उसका कॉलम कर दूंगा। एंड कॉलम करने के बाद व्हाट आई विल डू इज कि थोड़ा गैप दे दूंगा। तो गैप हमारा कितना हो जाएगा, गैप हमारा 2 रैम के करीब, 2 रैम दे ही देते हैं। सो नहीं, 2 रैम बहुत ज़्यादा है, एक सेकेंड, तो 0.8 रैम, 0.8 रैम दे देते हैं। नहीं, वो भी ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। 0.1 रैम, 0.1 रैम हो गया। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हाँ, रैम दे दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया, और मेरे को चाहिए कि मैं जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया। एंड यहाँ से मैं इस को कलर देना चाहूँगा। कलर जो होगा आपका होगा वाइट स्मोक।
वाइट स्मोक होगा तो अब वो वाइट हो जाएंगे। एंड अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। नैव लेफ्ट हो गया ना, तो नैव लिंक जो है, नैव लिंक, ठीक है। नैव लिंक के अंदर जो H3 है, उनका जो फॉन्ट साइज होगा वो हो जाएगा 1.2 रैम, तो थोड़े बड़े हो जाएंगे। यार नहीं हुए, देखते हैं। मैंने नैव लिंक्स लिखा है, अच्छा नैव लिंक्स लिखा है, नैव लिंक्स डॉट, तो नैव लिंक्स H3 और 1.2 रैम। ओके, तो ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। H3 ही डाला है मैंने, हाँ। सो 1.5 रैम, 1.5 रैम इज़ गुड। 1.5 रैम इतना भी नहीं अच्छा है, बट 1.4, 1.4, एंड इसको भी मैं 0.2 देना चाहता हूँ, थोड़ा गैप रहेगा। ओके। एंड एक और चीज़, जब भी आप ये करो ना नैव लिंक्स, आप नैव लिंक्स में जो भी आएगा उसको आप कर्सर पॉइंटर दे दो। कर्सर पॉइंटर से क्या होता है, कर्सर पॉइंटर से क्या होता है कि आप जब भी उस पे हवर करोगे ना, तो आपका जो कर्सर है ना एक पॉइंटर बन जाएगा, तो इससे पता चलता है यूजर को कि आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटर चेंज हुआ मतलब कि हाँ इसे क्लिक कर सकते हैं, हाँ, और नैव लिंक को क्लिक कर ही सकते हैं। तो जैसे हम हवर करेंगे तो यू कैन सी कि एक पॉइंटर जैसा बन जा रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी है कि नैव लिंक्स को मुझे बिफोर देना है, बिफोर देना है। एंड बिफोर क्या होगा, कंटेंट मैं देना चाहूँगा कुछ भी नहीं, मैं इसको दूँ, इसको रिलेटिव भी दूंगा, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दूंगा कि आपका जो कंटेंट है, हाँ कंटेंट हो गया। मैं दूंगा कि आपका पोजीशन जो है वो, पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट है। आपकी जो हाइट होगी वो होगी 0.2%, या फिर 0.5%। अभी के लिए 2% लिखते हैं, 2%। एंड विड्थ होगी 3%। ओके, एंड आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा, अभी के लिए लिख देता हूँ ब्लू, अभी के लिए लिख देता हूँ ब्लू। सो ये कहीं इधर आ रहा है, ऊपर ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा। दिखने में अगर प्रॉब्लम है ना तो मैं प्लस 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 कर देता हूँ। तो अब दिख रहा है, थोड़े ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, तो बाद में सही कर दूंगा मैं, बट अभी के लिए देखो। इसको मैं करता हूँ कि आप ना टॉप से आप जीरो जाओ, इसको एब्सोल्यूट अगर मैं ना करूँ, एब्सोल्यूट नहीं करना है, एब्सोल्यूट ना करना, एब्सोल्यूट नहीं करना। तो कहाँ है ये लोग, नैव लिंक्स को मैं अगर फ्लैक्स कर दूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। सो डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तुम देखो तो यहाँ पर ये दो चीज़ आ चुकी है। एंड इसका थोड़ा सा अगर मैं हाइट बढ़ा दूँ, मैं अगर इसका हाइट कर दूँ 7%, ठीक है, तो तुम्हें अब दिख रहा होगा। 7% नहीं तो ज़्यादा और कर देते हैं, इसको कर देते हैं 10%। 10% आराम से दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये थोड़े अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये हो गया, ये सारी ठीक है। और थोड़ा सा गैप दे देते हैं, थोड़ा सा गैप, बहुत कम गैप, गैप में दे रहा हूँ 0.1 रहा, ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दिया। तो अब ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा ना कि इसका जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 2%। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तो ये असली में कैसा दिखेगा अगर मैं रीसेट करूँ तो, 2%, हाँ, इसको कर देता हूँ मैं 1%। 1% क्या, अब हावर पे मैं क्या चाहता हूँ ना कि वो बढ़े, हावर में मैं क्या चाहता हूँ बढ़े, तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज ट्रांजिशन करूँगा। देखो, नैव 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 लिंक, नैव लिंक्स यार, नैव लिंक्स पे जब मैं हवर करूँ, जब मैं हवर करूँ, तो उनका जो बिफोर है, उनका जो बिफोर है वो उनका जो बिफोर है वो क्या होना चाहिए, स्केल, रुक जाओ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट नहीं, स्केल एक्स होना चाहिए। सिर्फ मुझे एक्स डायरेक्शन में ही उसे स्केल करना है, तो स्केल एक्स कितना करूंगा, मैं कर दूंगा 20%, ठीक है।
नहीं 20% नहीं, उसको बोल दूंगा 1.8, ठीक है। स्केल एक्स कर दूंगा 1.8। सो हाँ, हो रहा है, हो रहा है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। बड़ा करके रुक जाओ। एज यू कैन सी ये देखो बड़ा हो रहा है। अगर थोड़ा और कर दूं इसको तो ये हो जाएगा 3.8, तो और अच्छे से दिखेगा। ये देखो, पर ये सेंटर से हो रहा है। तो मुझे चाहिए कि उस साइड से हो, लेफ्ट से हो, तो उसके लिए क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के बारे में मैंने पढ़ाया था। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के बारे में, तो वो करूंगा यहाँ पर। फॉर्म ओरिजिन मेरा होगा लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से बढ़ेगा, लेफ्ट से बढ़ रहा है, ठीक है। लेफ्ट से बढ़ रहा है। अभी लेफ्ट से बढ़ रहा है तो ये उधर जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उधर चले जाए तो और अच्छा रहेगा। सो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज कि, तो जाना तो चाहिए। ओके, सो स्केल बढ़ रहा है ना, इसलिए नहीं जा रहा है। अगर मैं इसमें विड्थ बढ़ाऊँ तो चला जाएगा, पर विड्थ नहीं बढ़ाना चाहिए, इतना अच्छा नहीं रहता परफॉर्मेंस के लिए। बट ठीक है, अभी के लिए 2 या 3% कर देते हैं। सो यू विल सी कि अब वो वाला एनिमेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है। वो वाला एनिमेशन मुझे मिल रहा है, बट ये बहुत स्नैपी जैसा लग रहा है। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़, इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन, ठीक है। एंड क्या, विड्थ जो है वो बढ़ना चाहिए 0.5 से 0.5 सेकंड। एंड हम कर देंगे विड्थ 0.5 सेकंड। एंड ईज आउट कर देंगे, ईज आउट। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.2 सेकंड्स कर दूँ तो, ठीक है। नाइस, नाइस। अब इसको वाइट कर देता हूँ, ये ब्लू जो है ना, इसको वो वाइट कर देता हूँ। ऑफ वाइट जो था ना वो, वाइट, वाइट स्मोक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाइस, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से वैसा कर दूँ, अच्छा लग रहा है। नाइस एनिमेशन, ठीक है। तो ये एक अच्छा एनिमेशन है। इन टाइप के एनिमेशंस को हम बोलते हैं माइक्रो एनिमेशंस, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अच्छे आप माइक्रो एनिमेशन लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ही फिर इफेक्ट लाती हैं आपके पूरे वेबसाइट के फील में। ओके, सो अब इसमें मैं थोड़ा और गैप लेना चाहता हूँ। गैप कितना, 0.6 रैम। ओके, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। नाइस। वैसे विड्थ को एनिमेट करना नहीं चाहिए, बट अभी के लिए ठीक है, कभी कभी रेयर केसेस में कर देते हैं। ओके, नाइस। ओके, सो ये एनिमेशन हो गया। तो हमारा अभी तक दो तीन एनिमेशन हो गया। एक ये टेक्स्ट वाला और एक ये इमेज वाला और हमारा नैव वाला। ओके, सो ये एक एनिमेशन हो गया। एंड ना ये थोड़ा सेंटर में ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, पैडिंग दे देता हूँ टॉप से। पैडिंग टॉप से मैं दे देता हूँ 2 रैम। सेंटर में नहीं चाहिए मुझे। एक सेकंड, एक इसको पैडिंग टॉप बढ़ गया। नहीं 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 नहीं, जस्ट अलाइन आइटम। नैव लिंक्स को नहीं, नैव लिंक्स को नहीं, लेफ्ट को मेरे को देना है। यहाँ पर इसको हटाओ एंड टॉप लिखो। टॉप लिखो आप 2 रैम। आप 2 रैम लिख सकते हो। ओके, सो कैप वैप आ गया। अब अरे पैडिंग टॉप होना चाहिए ना, पैडिंग टॉप नहीं दिया मैंने। टॉप क्यों दे रहा हूँ मैं, पैडिंग टॉप ना, पैडिंग टॉप दूंगा 2 रैम। सो थोड़ा नीचे आ जाएगा। नाइस, ठीक है। सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स थे, तो वो ला देते हैं। कहाँ पर, हमारे नैव लिंक्स हो गए हैं, नैव बार पूरा हो गया है। ये सेक्शन जो हेडिंग नैव में ही, हमारा नैव राइट है ना, नैव राइट में हमारे थोड़े पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। और वो पैराग्राफ्स हमको कहाँ से मिलेंगे, वो पैराग्राफ्स हमको मिलेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ होगी, एक पैराग्राफ ये रहेगा, कंट्रोल प्लस सी, इसको कर दूंगा कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। एंड नैव लिंक, नैव लिंक, नैव लिंक, नैव लिंक, नैव राइट में आ जाता हूँ। नैव राइट के जो पैराग्राफ्स हैं, वो क्या करना कि उनका जो
फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज होगा, वो होगा आपका कुछ 1.5 1.6 रैम, 1.6 रैम, 1.6 रैम थोड़ा वो हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको 1.4 रैम कर देता। 1.4 रैम मेरे को ठीक लग रहा है, इसको पहले वाइट भी कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ वाइट स्मोक, सो कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड विड्थ ना, इसको जो मैं विड्थ दूंगा वो दूंगा कुछ 12 CH, मतलब 12 कैरेक्टर ही हूँ, कुछ ऐसा 12 कैरेक्टर का कम हो गया, तो इसको कर देते हैं 12 नहीं होना चाहिए ऐसे, 60 कैरेक्टर्स कुछ तो होता है। 60 कैरेक्टर भी मुझे पसंद नहीं आया, 40 कैरेक्टर्स ठीक है, 40 कैरेक्टर्स आई थिंक ठीक है। 40 इसमें है भी नहीं यार, इसमें कम ही है, सो कर देते हैं 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये ठीक है, और छोटा कर देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ, तो 0.3 कर देता हूँ, 1। देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैं करते रहता हूँ, एंड यही तुम्हें भी सीखना है। तुम्हारा ये इतना स्टेप बाय स्टेप हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम भी सीखो एंड तुम भी देखो कि क्या ट्रायल एंड एरर होता है एंड क्या कैसी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पेशेंटली हमें देखना पड़ता है कि क्या सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। नंबर्स कौन से सही लग रहे हैं, ये मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, 1.15, एंड इसको भी पैडिंग में दूंगा, नेव राइट को भी। नेव राइट को मैं पैडिंग टॉप दूंगा, नेव राइट यहाँ कहीं दिया है मैंने, नेव राइट सिलेक्ट ही नहीं किया था मैंने, तो नेव राइट, एंड उनको जो पैडिंग टॉप देना है वो हो जाएगा हमारा 2 रैम। ओके, एवरीथिंग फील्स गुड। और एक और पैराग्राफ में लाना चाहता हूँ, एक और पैराग्राफ मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पर, एंड उसमें मैं लिखूंगा हमारा, आ गया ये है ना, डिस्कवर, ये सारी चीज़ें, Ctrl+C, यहाँ Ctrl+V, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं 1 रैम का, सो कुछ ऐसा लगेगा, सही लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, अब इसकी भी ओपेसिटी मैं ओपेसिटी के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, इसकी ओपेसिटी के साथ खेल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और अपना की फ्रेम्स बनाऊंगा, की फ्रेम्स, एंड यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि यार फेड इन, या फिर मैं बोल देता हूँ पैरा एनिमेशन, लैंडिंग पैरा एनिमेशन, लैंडिंग पैरा एनिमेशन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फ्रॉम, इसमें होगा फ्रॉम, एंड नाउ यू कैन डू दिस, कि आप कर सकते हो ओपेसिटी, ओपेसिटी आपका जीरो से, ओपेसिटी आपका 0 से 2 होगा, ओपेसिटी 1, एंड यही एनिमेशन मैं इसको दूंगा, हीट को क्या दूंगा, एनिमेशन, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका लैंडिंग पैरा एनिमेशन, इसको दूंगा मैं 0.8 सेकेंड्स आराम से, और ईज आउट दूंगा, या फिर 8 भी नहीं, 1.8 दूंगा। ठीक है, सो अब एनिमेशन कुछ ऐसा हो रहा है, देखो पूरा एनिमेशन कुछ ऐसा हो रहा है। ये सेम चीज़ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, क्या मैं इनको 2 एनिमेशन दे सकता हूँ, क्या मैं नैव लिंक्स को भी एनिमेशन दे सकता हूँ, यही सेम चीज़ मैं दूंगा। ये की फ्रेम्स का ही अच्छी बात है, ये मैंने किया Ctrl+C, एंड यही सेम चीज़ मैं नैव लिंक्स को भी दे देता हूँ, यही सेम चीज़ मैं नैव लिंक्स को भी दे देता हूँ। सो नाउ यू विल गेट, या सो पूरा एनिमेशन कुछ ऐसा होगा। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, नाइस नाइस। ठीक है, सो ये हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी वो काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो पूरा बिट ले रहा है, तो पूरा बिट ना ले, वो दिखाने के लिए रुक जाओ, मैं बताता हूँ। नैव लिंक्स जो है ना, उसमें अगर मैं बैकग्राउंड कलर करूँ, बैकग्राउंड कलर मैं करूँ कुछ ब्राउन, तो देखना वो कितना बिट ले रहा है, वो इतना बड़ा बिट ले रहा है, तो इतना बड़ा बिट ना ले, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि आप अपनी जो विड्थ है ना यार,
वो कर लीजिए कंटेंट फिट, फिट कंटेंट सॉरी, फिट कंटेंट कर लीजिए। तो अब आपकी विड्थ कितनी होगी? अब आपकी विड्थ इतनी हो जाएगी, ठीक है? बट फिर हमारा वो चीज़ चला जाएगा, हमारा बिफोर चला जाएगा। सो एक काम कर देते हैं, फिट नहीं लिखते हैं, मैक्स कंटेंट लिखते हैं। ओके, मैक्स कंटेंट से नहीं हुआ तो एक काम करता हूँ मैं, विड्थ ना मैं इसको दे देता हूँ कि आप 10% ले लो बस, खुद ही दे देता हूँ। 10% नहीं तो अच्छा, समझा समझा। मैं बोल रहा हूँ फिट कंटेंट, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फिट कंटेंट, ठीक है? एंड फिट कंटेंट के बाद मैंने नैव लिंक्स को विड्थ दिया है 1%, तो 1% नहीं देता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ यार 1 VW, ठीक है? तो परसेंट में ले रहा था इसीलिए दिक्कत। अब ठीक है, ठीक है, 1 VW, एंड यहाँ पर मैं उसको कर दूंगा 3 VW, 2 VW करता हूँ, 2 VW, एंड यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 0.7 VW। सो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमारा एनिमेशन परफेक्ट है, अब एनिमेशन परफेक्ट है, एंड उसी को मैं उस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ। नाइस, ठीक है? सो ये करने से हमारा ये पूरा लैंडिंग एनिमेशन बन गया है और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नाइस, ठीक है? तो चलते हैं, एंड ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, ये हमारा हो गया। एंड इस पे हवर पे भी हम एनिमेशन डाल सकते हैं, तुम्हें पता है? हवर पे, जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरा क्या था वो, मेरा की फ्रेम्स लग रहा था, बॉटम इमेज ये रहा ना, तो इसमें मैं हवर पे, बॉटम सेक्शन पे जब हवर होगा, उसके अंदर जो इमेज है ना, उसकी जो स्केल है, आप कर दो 1.4, ठीक है? और यहाँ पर आप दे दो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन दे दो, आप किसको कर रहे हो? स्केल को आप खेल रहे हो स्केल के साथ, आप 0.7 सेकंड कर दो, एंड क्यूबिक बाजार कुछ दे दो ये वाला। अभी क्या करता है पता नहीं, पर अच्छा लगेगा शायद। सो ये देखो, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा, हम ज़्यादा ही कर रहे हैं, 1.4 नहीं, 1.2 ही करते हैं, 1.15 करते हैं। सो अब देखो, ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है, ये भी एक एनिमेशन हो गया। अब चलते हैं दूसरा सेक्शन बनाते हैं, अब चलते हैं दूसरा सेक्शन बनाते हैं, इसको करता हूँ बंद, लैंडिंग सेक्शन को कर दिया बंद, तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया लैंडिंग पेज करके। अब एक और सेक्शन बनाते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं, और इस सेक्शन का नाम मैं दूंगा कुछ, बोल सकते हैं क्या दे सकते हैं, मुझे ये ऐसा कुछ बनाना है, ऐसी कुछ चीज़ें बनानी है। तो इसके लिए व्हाट आई कैन डू इज़ कि हम 3-4 नाम कुछ दे देते हैं ना, मैं बोलता हूँ टाइटल, मैं बोल देता हूँ इसको लैंडिंग लिस्ट पेज, लिस्ट पेज बोल देते हैं, लिस्ट में ही लिख रहे हैं ना, तो लिस्ट पेज कर देते हैं, एंड यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं, एंड चालू करते हैं हमारे लिस्ट पेज के साथ, लिस्ट पेज, एंड यहाँ पर मैं दूंगा हाइट 100%, 100 VH, विड्थ 100%, एंड आप क्या कर सकते हो, पैडिंग दे सकते हो हमको, ऊपर नीचे से 1 रैम का दे दो और दाएं बाएं से 2 रैम का दे दो, ठीक है? सो टॉप एंड बॉटम से 1 रैम का और लेफ्ट एंड राइट से 2 रैम का पैडिंग हो गया, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा हमारा वाइट स्मोक। हम्म, सो आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। हम्म, इसका थोड़ा थोड़ा नाम है, क्यूबिक बाजार बदलना चाहता हूँ मैं, क्यूबिक बाजार कुछ अच्छा सा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। नाइस, ओके चलो सही है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं हमारी चीज़ें, जैसे कि कैसा चीज़ बनाना हमको, इसको थोड़ा डिस्ट्रक्चर कर लेता है। ओके ये हो गया, इसको हटाते हैं, ये सारी चीज़ इसको हटा दो, हाँ अब सही है। इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, वो ऊपर वाले को छोड़ दो, ये सेक्शन बनाना है आपको, ये सेक्शन, ये सेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट एंड राइट है, यहाँ पर इमेजेस है, दो 3 इमेजेस बोल सकते हो, एक इमेज ये, 2 3 4 इमेज है।
तो इसको बाँटते कैसे देखो, एक एक डिव ये हो जाएगा, एक पूरा डिव ये हो जाएगा, फिर इसको मैं बाँटूँगा 2 डिव में, इसको मैं बाँटूँगा 2 डिव में, 1 डिव ये और 1 डिव ये, ठीक है? फिर इसमें से भी मैं ऐसे बाँटूँगा 1, 2, ठीक है? तो 3 डिव यहाँ पर एंड यहाँ पर 1 डिव एंड इसको भी मैं ऐसे बाँटूँगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ऐसे बाँटूँगा मैं सारी चीज़ें, ऐसे बाँट रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो चालू करते हैं हमारे लिस्ट डिव, ठीक है? सो मैं करता हूँ लि अरे! लिस्ट अरे! क्या हो गया? लिस्ट डिव एंड इसको मैं बोल रहा हूँ क्या यार अपनी, हाँ, लिस्ट डिव एंड इसको इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ रहेगी, एक होगा नंबर, लिस्ट नंबर, ठीक है? एंड एक होगा इन्फो लिस्ट इन्फो, ठीक है? सो लिस्ट नंबर एंड लिस्ट इन्फो हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं जल्दी, 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 जल्दी यहाँ आ जाओ एंड लिस्ट पेज नहीं, लिस्ट डिव जो है, लिस्ट डिव को सिलेक्ट कीजिए। लिस्ट डिव को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब लिस्ट डिव को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको इसको देना है फ्लेक्स, तो आप इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स सबसे पहले एंड हाइट कितना लोगे आप? हाइट ले लो आप 20 वीएच, ठीक है? एंड विड्थ ले लो आप 100% एंड एक बार बैकग्राउंड कलर करके आप दिखा दोगे कैसा लग रहा है तो सही रहेगा। सो ब्लू कर दिया मैंने। सो एक लिस्ट डिव कुछ इतना होगा, ठीक है? एक एक कुछ इतना होगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है एंड मैं टॉप से ना थोड़ा और जाता हूँ। पैडिंग अ, थोड़ा ज़्यादा हो जाए या फिर मैं लिख देता हूँ 3 रैम, ठीक है। ओके सो ये हो गया। ओके सो अब ऐसे ही करेंगे हम लिस्ट पेज में। लिस्ट पेज में मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही रहेगा एंड मैं गैप दे दूँगा 2 रैम का, ठीक है? सो अब ठीक रहेगा। लिस्ट div में हम आ जाएँगे एंड एक और ऐसा बना लेंगे, इसको लेफ्ट एंड राइट साइड है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड जैसा हमने देखा था। लेफ्ट एंड राइट साइड तो उसी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक लिस्ट में है लिस्ट नंबर एंड लिस्ट इन्फो। तो लिस्ट नंबर को हम करते हैं कॉपी, हाँ करेंगे कॉपी एंड स्टाइल डॉट सीएसएस में जाएंगे और लिस्ट डिव को हम लिस्ट नंबर को यहाँ रखेंगे एंड बोलेंगे अपनी हाइट आप ले लीजिए। हाइट तो आप ले लीजिए, इनहेरिट भी लिख सकते हैं, हाँ कर देते हैं 100%, ठीक है? एंड आप विड्थ जो है वो आप लीजिए 55 या 65%, हमने ऊपर जैसा दिया था वैसा ही। एंड अपना जो बैकग्राउंड कलर आप दे रहे हो, बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए एक्वा। सो देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, ऐसा कुछ है। ये 65 का करके मैं 55 करना चाहूँगा, ठीक है? एंड ना हो ये, ठीक है? इसका शॉर्ट है, नहीं इसको हटाते नहीं देखने के लिए। एंड एक और हमारे पास डिव है जो कि लिस्ट इन्फो। तो लिस्ट कंट्रोल प्लस सी, लिस्ट इन्फो में हम यहाँ पर कर देंगे लिस्ट इन्फो, यहाँ मैं बोल दूंगा हाइट आप ले लीजिए, इनहेरिट नहीं 100%। एंड आप विड्थ ले लीजिए आप 45%, ठीक है? एंड बैकग्राउंड कलर इसको दे रहा हूँ मैं कुछ चॉकलेट, जिससे हमारी ऐसी चीज़ें बन सकती है, ठीक है? नाइस नाइस, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास एंड गुड। तो ये दो हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे को नंबर डालना है ना, तो मैं वहाँ नंबर डाल देता हूँ। सो लिस्ट नंबर में मेरा रहेगा एच वन नहीं एच टू डालेंगे। एच वन पूरे पेज में एक ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसा बोला जाता है पूरे पेज में एक ही एच वन रहना चाहिए। तो एच टू लग दिया एंड मैं लिख देता हूँ 83। और ये जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट लिस्ट नंबर ओके लिस्ट नंबर जो है इसके अंदर जो H2 है उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी फॉन्ट साइज जो है ना वो ले लीजिए, 3 रैम ले लीजिए, 3 रैम ले लीजिए एंड 3 रैम तो बहुत कम है, तो आप अपनी 33 रैम ले लीजिए। 33 रैम तो ज़्यादा हो रहा है, तो 23 23 सही लग रहा है इसका। ये क्या बोलते हैं, लाइन हाइट कम कर दूंगा, लाइन हाइट में 0.7 कर दूंगा, तो कुछ ऐसा होगा। और इसको भी मैं ना
डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसको अलाइन आइटम सेंटर कर रहा हूँ। 23 नहीं हो रहा तो उसको कर देते हैं 18। ठीक है, एंड इसको मैं दूंगा 25% दे रहा हूँ। ठीक है, हाइट जो है मैं 25% कर रहा हूँ। हमारा जो लिस्ट है ना, उसका हाइट मैं 25% कर दे रहा हूँ। सो नाउ वी हैव दिस। अब मैं थोड़ा और फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ, तो मैं अप कर सकता हूँ 20। एंड फॉन्ट वेट भी ना कम कर रहा हूँ। फॉन्ट वेट भी जो है मैं कम कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ, फॉन्ट वेट कर रहा हूँ 400। सो कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, या और बढ़ाऊँ 450 एंड 22। ठीक लग रहा है? मुझे तो ठीक लग रहा है। मुझे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर वाला जो है इनका, जो कैरेक्टर है, केयर कैरेक्टर होता है, लेटर स्पेसिंग होता है, लेटर स्पेसिंग, एंड वो मैं थोड़ा कम देना चाहता हूँ। 1 रैम कुछ ज़्यादा हो गया। 0.2 रैम माइनस 5 6 0 माइनस 0.6 और कम कर रहा हूँ यार। 8 माइनस 0.8। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, एंड अब हमें क्या करना है, हमें लाना है कंटेंट एंड, ठीक है, दो दो सेक्शन होगा, दो सेक्शन होगा हमारे इन्फो में। इन्फो में दो सेक्शन होगा। एक सेक्शन होगा जिसमें हम लाएंगे जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन है वो, तो लिस्ट डिस्क्रिप्शन, एंड एक और डिव आएगा जिसमें मैं बोलूँगा इमेज लिस्ट इमेज। ठीक है, लिस्ट इमेज। अब यहाँ पर लिस्ट डिस्क्रिप्शन को पकड़ते हैं, और लिस्ट डिस्क्रिप्शन में हमारे पास रहेगा एक पैराग्राफ, और एक रहेगा हमारे पास, बोल सकते हो लिंक टाइप का कुछ, H2 से मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें हमें कंटेंट से मिल जाएगी। फीचर लिस्ट में हमारे पास है ये कंटेंट, ये कंट्रोल प्लस सी एंड एक लिंक टाइप है तो उसमें लिख देता हूँ ग्लो। बस। अब लिस्ट डिस्क्रिप्शन को पकड़ते हैं। लिस्ट इन्फो को हमने शायद कर दिया है हाइट वेट, और इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहूँगा। इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहूँगा, एंड हाँ, बस हो गया। अब आता है हमारा लिस्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं दूंगा हाइट। हाइट तो आप ले लीजिए 100%। ठीक है, आप विड्थ जो है ना वो ज़्यादा मत लेना, वो लेना आप 45%। ठीक है, एंड आप ये कर लीजिए कि हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा होना चाहिए कॉलम, एंड एक और चीज़, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और यहाँ पर मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, क्या किया मैंने, स्पेस बिटवीन। तो हमारा कंटेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हमारा आ गया ग्लो। ऐसा ही कुछ चाहिए हमें, ऐसा ही कुछ चाहिए। सो अब इनको भी थोड़ा वो कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं लिस्ट इन्फो को भी। लिस्ट इन्फो को मैं थोड़ा पैडिंग देना चाहता हूँ। टॉप से पैडिंग ऊपर नीचे से 2 रैम, और दाएं बाएं से 1 रैम, नहीं 0 रैम। ठीक है, ऊपर नीचे से मतलब टॉप राइट से 2 2। ठीक है, सही है ना? आई थिंक ठीक है, एक कर देते हैं उसको, 1 रैम कर दिया। एंड लिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारा एच टू नहीं, पैराग्राफ है, उसका जो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 4 रैम, 4 रैम कर देता हूँ। तो 4 रैम के बाद ज़्यादा हो गया 4 रैम, सो इसको मैं कर देता हूँ 1.2 रैम। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमें। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा साउंड में इशू हो गया था इसके बाद, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर लिस्ट नंबर किया था। ठीक है, लिस्ट नंबर एंड लिस्ट इन्फो किया था, एंड लिस्ट इन्फो के पैराग्राफ को एंड H2 को हमें स्टाइलिंग देनी थी। तो हमारे पास देखो, लिस्ट डिस्क्रिप्शन के P में हमारे पास फॉन्ट साइज है, ये दिया मैंने, लाइन हाइट दिया, एंड टेक्स्ट रैप बैलेंस दिया। तो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, अब व्हाट आई विल डू इज कि हमने
हमने इसके बाद इमेज दिया है, ठीक है? एक मैंने लिस्ट इमेज बनाया था। लिस्ट इमेज के अंदर मैंने 2 इमेजेस दी हैं, ठीक है? 2 इमेजेस दी हैं। अब इन 2 इमेजेस के अंदर इन 2 इमेजेस को देखो मैंने दिया हाइट 100% पर विड्थ मैंने सिर्फ 55% दिया है एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया एंड गैप 2 दे दिया एंड ओवरफ्लो हिडन दे दिया। बट आप बोलोगे कि वो इमेज दिख क्यों नहीं रही है? इमेज दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि मैंने उसको एनिमेट करने के लिए क्या किया है कि लिस्ट इमेज के देखो ट्रांसफॉर्म कर दिया है ट्रांसलेट वाई। तुम देख रहे हो? मैंने ये चीज़ कर दी है, ठीक है? ट्रांसलेट बाय कर दी है एंड ऑन हवर जब लिस्ट div पे हवर होगा, लिस्ट div पे हवर होगा, तो आप लिस्ट इमेज के अंदर जो इमेज है, उसको क्या कर दोगे? ट्रांसलेट बाय 0%, ठीक है? ये चीज़ आप फिर आप ट्रांज़िशन कर दो, ठीक है? आपने हवर पे ये चीज़ ला दी एंड उसके बाद आप ट्रांज़िशन कर दो ट्रांसफॉर्म 0.37 सेकंड्स हमारा ड्यूरेशन एंड ये हमारा हो जाएगा ईजिंग। सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस एंड हवर पे लिस्ट div के हवर पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया है एंड फॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है? आई थिंक यू कैन सी दिस। सो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। नाइस, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब इसी चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया मतलब ये चीज़ हुआ और मैंने बॉर्डर लगा दिया एक टॉप में बॉर्डर लगा दिया था देखो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिस्ट div जो है हमारा लिस्ट div को मैंने बॉर्डर टॉप कर दिया था यहाँ पर बॉर्डर टॉप कर दिया एंड उसके बाद मैंने इस चीज़ को रिपीट कर दिया यहाँ पर आओगे आप index.html में ठीक है मैं इस लिस्ट div को कम कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने उसको बार बार रिपीट कर दिया ठीक है एंड बार बार रिपीट करने के बाद आई जस्ट चेंज द नंबर्स मैंने सिर्फ नंबर्स चेंज कर दिए तो वो कुछ ऐसा लगेगा आपको वो कुछ ऐसा लग रहा है अच्छा लग रहा है नाइस ठीक है ठीक है सही है सही है इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पर आना है आपको ये हमारा हो गया लिस्ट पेज ठीक है ये हमारा हो गया लिस्ट पेज इसके बाद मैंने मार्क्यू सेक्शन बनाया हमारा एक मार्क्यू एनिमेशन होता है ना मार्क्यू सेक्शन उसके लिए देखो मैंने क्या किया ये एक मार्क्यू ट्रैक बनाया ठीक है 2 डिव बनाए मार्क्यू ट्रैक करके एंड इन इसके अंदर मार्क्यू ट्रैक के अंदर मैंने बहुत सारे इमेजेस डाल दिए ठीक है बहुत सारे इमेजेस डाल दिए इसके बाद से वी विल कंटिन्यू जैसे हम चल रहे थे वो साउंड का दिक्कत लग रहा था मुझे ये पार्ट में इसलिए मैंने इसको फिर से रिकॉर्ड किया है ओके सो मैंने यहाँ पर सारे इमेजेस ले लिए एंड सब इमेजेस में मैंने यूआरएल डाल दिया ठीक है अब मार्क्यू सेक्शन में आते हैं मार्क्यू सेक्शन में हमें थोड़ी चीज़ें बदलनी पड़ेगी जैसे कि हमें सबसे पहले से डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा ठीक है एंड ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं अभी ही और मार्क्यू ट्रैक को हम क्या करेंगे मार्क्यू ट्रैक को मैं दूंगा यार हाइट भी आप ले लीजिए 100% और विड्थ भी आप ले लीजिए 100% ठीक है और डिस्प्ले आप भी कर लीजिए फ्लेक्स सो हमारे इमेजेस जो हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं ठीक है वो कुछ ऐसे आ रहे हैं अब यहाँ पर देखो दिक्कत ये है कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने किया है यहाँ पर मुझे इसको ये भी करना पड़ेगा कि फ्लेक्स श्रिंक जो है ना वो ज़ीरो रखना जिससे वो श्रिंक ना हो एंड देन मुझे मार्क्यू ट्रैक के अंदर मार्क्यू ट्रैक के अंदर जितने भी इमेजेस हैं जितने भी इमेजेस हैं उनको मैं दूंगा हाइट नहीं नहीं उनको मैं दूंगा हाइट आप ले लीजिए यार आप तो हाइट 100% ले लीजिए बट आप विड्थ जो है ना विड्थ पूरा मत लेना हाइट अगर 100% है तो विड्थ आप ले लेना अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट फिट कवर दे देना ऑब्जेक्ट फिट कंटेन नहीं कवर सो कुछ चेंजेस आए क्या नहीं विड्थ देना पड़ेगा यार हाइट 100% है विड्थ मैंने कितने इमेजेस लिए लिए हैं एक दो तीन चार पाँच छः लिए ना सो कैल्क करके एक चीज़ होती है उसमें मैं बोलूँगा 100% डिवाइड बाय 6 सो उतना विड्थ आ जाएगा इतना विड्थ ठीक है इतना विड्थ आ जाएगा और हाइट भी ज़्यादा हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ 35 कर देता हूँ 35 वीएच हाइट ठीक है आई थिंक ठीक है
अब मुझे बस क्या करना है, एनिमेशन लगाना है, तो करेंगे की फ्रेम्स। ओके सॉरी, हाँ रुक जाओ, पहले लगा लेते हैं की की फ्रेम्स। एंड की फ्रेम्स में हमने यहाँ डाला है अपना मार्क्यू एनिमेशन, मार्क्यू एनिमेशन, और मैं बोलूँगा फ्रॉम, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, एक्स जो है आपका हो जाएगा 0 एंड 2 हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। एंड यहाँ मैं बोल दूंगा -100%, ठीक है। एंड यही चीज़ मैं ट्रैक को दूंगा, एनिमेशन, और कौन सा, मार्क्यू, मार्क्यू एनी एनिमेशन। ये तो अभी हम मास्टर हो ही गए होंगे आई गेस, की फ्रेम बनाना और उसको एनिमेट करना, इतना में तो मास्टर हो ही गए होंगे। मार्क्यू एनिमेशन, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप ना लेना 7 सेकंड्स, एंड आप ना लीनियर रखना सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी इन्फिनाइट वाली चीज़ें हो ना तो उसको लीनियर ही रखो। एंड आप इन्फिनाइट चलना, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट चलना। सो देखते हैं एनिमेशन चल रहा है क्या? चल रहा है, बट यहाँ वाले इमेजेस आ ही नहीं रहे, यहाँ वाले इमेजेस आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू कि इसी मार्क्यू ट्रैक को मुझे करना पड़ेगा कॉपी, तो करेंगे Ctrl+C, और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। नाइस, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इन्फिनाइट लगेगा, देखो इन्फिनाइट चल रहा है, इन्फिनाइट, नाइस, सही चल रहा है। और अगर आपको थोड़ा भी स्पीड आपको चेक करना हो तो आप 7 से आप कर सकते हो 8 सेकंड, लीनियर इन्फिनाइट चलने देने दो, और बैकग्राउंड कलर आप हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हटा दो, तो अब और अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड कलर कुछ दिया था क्या हमने, ऑफ वाइट होगा क्या, बैकग्राउंड कलर ऑफ घोस्ट वाइटनिंग, वाइट, वाइट स्मोक, नाइस। सो ये होगा, नाइस, अब ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पर हमारा मार्क एनिमेशन भी हो गया। इस पे हवर करने पे मैं इसको पॉज भी कर सकता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ कि मार्क्यू, कहाँ गया, मार्क्यू ट्रैक पे, मार्क्यू ट्रैक पे अगर मैं हवर, अगर मैं हवर करूँ तो मेरा एनिमेशन प्ले स्टेट जो है वो पॉज हो जाए, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आ गया, पॉज हो गया। 1 सेकेंड, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, अच्छा एक काम करता हूँ, मार्क्यू ट्रैक, हाँ वो हवर करने में पॉज हो जाए, तो दोनों में काम नहीं कर रहा है क्या, छोड़ो यार इसको। सही सही है। अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे, दूसरे सेक्शन पे आते हैं। अब अगला सेक्शन मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट अब चलते हैं हमारे फुटर पे। तो फुटर पे ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा कुछ बना देते हैं और ख़त्म करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक बन चुका है हमारा प्रोजेक्ट। ये हमने सीख लिया लैंडिंग एनिमेशन, ये हवर एनिमेशन सीख लिया, फिर हमने ये वाली चीज़ सीख ली, ये कैसे करते हैं, और फिर हमारा एक मार्क्यो एनिमेशन हो गया। सो इसको ख़त्म करते हैं विद अ फुटर, इसको ख़त्म करते हैं विद अ वेरी सिंपल फुटर। इस सेक्शन को भी कंप्लीट करो एंड यहाँ पर आप ला दो फुटर, ठीक है। फुटर में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करेंगे हम, फुटर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, फुटर को मैं बोलूँगा हाइट आप ले लीजिए अपना 100 इंच, एंड विड्थ आप ले लीजिए 100%, ठीक है। एंड आप बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो ले लीजिए वाइट स्मोक, वाइट स्मोक, एंड अपना पैडिंग आप ले लीजिए, पैडिंग ऊपर नीचे से 2 रैम, पैडिंग ऊपर नीचे से 2 रैम, एंड एक और 2 रैम दाएं बाएं से। ओके सो ये हो गया हमारा, एक ये एनिमेशन बन चुका है, नाइस। ओके सही सही सही, चलो आ जाते हैं यहाँ पर, और ये फुटर को भरते हैं। तो फुटर को ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे, ये जो इसका फुटर है ना, ऐसा फुटर बनाएंगे। इसको थोड़ा प्लस कर देते हैं, सो कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर ये 2 सेक्शन होंगे,
इसमें ज़्यादा एनिमेट नहीं, इस पे हवर डाल देंगे एंड हवर के साथ हम इसमें वो कर सकते हैं, कलर वाला चीज़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या करेंगे एंड वापस ख़त्म करेंगे, फुटर ला देंगे, ख़त्म करेंगे। आ जाओ, तो यहाँ पर हम आ जाएँगे फुटर टॉप सेक्शन, फुटर टॉप सेक्शन, इसको मैं बोलूँगा क्लास फुटर टॉप एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना डू ये कर सकते हैं ना, फुटर टॉप है, फुटर टॉप को मैंने ठीक है एंड फुटर डिव, फुटर डिव, फुटर टॉप डिव कर देता हूँ, फुटर टॉप डिव। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ये पहला टॉप लिख रहा हूँ एंड इसमें ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ वाला, सिर्फ ये वाली चीज़, एक एक कार्ड, उसको मैं बोल रहा हूँ फुटर डिव एंड फुटर डिव में मैं फिर दो चीज़ बनाऊंगा, एक बनाऊंगा इमेज डिव, एक फुटर इमेज डिव, ठीक है, फुटर इमेज डिव एंड इसके नीचे मैं लूँगा फुटर डिस्क्रिप्शन, फुटर डिस्क्रिप डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन, फुटर डिस्क्रिप्शन, बस सिंपल, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं, ओके, फुटर डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ आते हैं एंड फुटर टॉप डिव, फुटर टॉप डिव हम रखते हैं कुछ, ओके, सो फुटर टॉप डिव, फुटर इमेज डिव एंड फुटर डिस्क्रिप्शन है ना हमारे पास। तो फुटर इमेज डिव में तो एक इमेज रहेगा, ठीक है, वो इमेज मैं अभी के अभी ला देता हूँ, वो इमेज में अभी के अभी ला देता हूँ, ये नहीं रहेगा, कलर वाला ही रखूंगा, मैं कलर वाला ही रखूंगा, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, कलर वाला ही रखता हूँ, ये रख कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कंट्रोल प्लस वी, तो CV हो गया एंड फुटर इमेज डिव एंड फुटर डिस्क्रिप्शन ना, सो फुटर डिस्क्रिप्शन हमारा होगा कुछ पी टैग में, और पी टैग वाली चीज़ जो होगी वो हमारी चैट जीपीटी हमें दे देगा कुछ, तो ये ले लेते हैं, और कुछ दिया है क्या, हाँ दिया था, सो इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस C एंड इसी को कर देता हूँ कंट्रोल प्लस V, नाइस, ठीक है। मैंने एक फुटर टॉप बनाया है, फुटर टॉप में फुटर टॉप डिव है एंड फुटर टॉप डिव में मेरा फुटर इमेज डिव है एंड फुटर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आप बना लोगे। अब चलते हैं फुटर टॉप डिव को थोड़ा सा स्टाइल देने का, मतलब फुटर टॉप को पहले समझते हैं, फुटर टॉप, कंट्रोल प्लस C एंड फुटर हो गया। अब यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर आप आ जाओ एंड दे दो फुटर टॉप एंड फुटर टॉप को आप दे दो हाइट 65% तो देना पड़ेगा, और आप विड्थ दे देना 100% एंड बैकग्राउंड कलर आप दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो आप रेड, देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा है वो, अच्छा इमेज ले रहा है इसको, सो इतना बड़ा आई गेस ठीक रहेगा, इतना बड़ा आई गेस ठीक रहेगा एंड फुटर टॉप में व्हाट आई विल डू इज कि फुटर फुटर टॉप में मैं बोलूँगा कि आप ना डिस्प्ले फ्लेक्स कर लीजिए, आप ना डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेना, और फ्लेक्स करके आप जस्टिफाई कंटेंट ना एंड कर देना, जस्टिफाई कंटेंट एंड कर देना एंड आई होप सब ठीक रहेगा, जस्टिफाई एंड कर देना, आई होप सारी ठीक रहेगी, और फुटर टॉप डिव हो गया, फुटर इमेज डिव, ठीक है, फुटर इमेज डिव, एक सेकंड, फुटर टॉप डिव को पकड़ूंगा, फुटर टॉप डिव को पकड़ूंगा, फुटर टॉप डिव, इसको मैं बोलूँगा कि आप जो अपनी हाइट लोगे ना, वो ले लो आप 100%, 100% एंड आप विड्थ जो लोगे वो लोगे 40 या 30%, ठीक है, एंड आप बैकग्राउंड कलर मुझे बता दो एक बार, बैकग्राउंड कलर आप दे दो कुछ एक्वा, तो उसे पता चल जाएगा कितना ले रहा है, ओवर, ये इमेज थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो मैं पूरा ये कर लेता हूँ, इमेज डिव है ना, फुटर टॉप डिव के अंदर जो इमेज है उसको फुटर टॉप डिव
के अंदर जो फुटर इमेज डिव है, कंट्रोल प्लस सी, फुटर टॉप डिव के अंदर जो इमेज डिव है उसके अंदर है इमेज, और वो मैं चाहता हूँ कि उसका जो हाइट होगा वो होगा 100%, विड्थ जो होगा वो होगा 100%, और हाँ ठीक है, सही है इतना। हाइट 100% नहीं लिया इसमें। और ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर, इंटरेस्टिंग। हाइट 100%, इमेज, फुटर इमेज को पकड़ो, एंड इसको बोलो कि आप जो अपनी हाइट लोगे ना वो लोगे 65%, ठीक है, और अपने आप जो विड्थ लोगे वो लोगे 100%। तो क्या दिक्कत है आपको? अब थोड़ा बढ़ जाएगा हाइट, हाँ अब ठीक है। इतना हाइट ठीक है कि हम थोड़ा और कर दें, इसको 70 ही कर देते हैं ना, 75 कर देते हैं, 75। ओके, सो इतना आई होप ठीक लग रहा होगा, इतना आई होप ठीक है। तो विड्थ और कम कर लेते हैं, 65 कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं 35 कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको, क्या है हमारा फुटर डिस्क्रिप्शन, सी फुटर डिस्क्रिप्शन, इसको कितना हाइट देंगे? इसको हाइट देंगे 65, इसको दिया ना, इसको हाइट देंगे 65 प्लस हमारा 35 जो हो जाएगा, 100। वेट आप ले लीजिए 100%, 100%, एंड आप ना डिस्प्ले फ्लेक्स कर लीजिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर कर लो, बस ये चाहिए था। एंड इसके अंदर जो हमारा फुटर डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको जो फॉन्ट साइज देना है वो देना है 1.4 एम, कुछ ऐसा हो जाएगा। देना चाहता हूँ उसको कैरेक्टर, तो विड्थ तो पहले दो, विड्थ दूंगा मैं 60 ch, एंड इसको दे रहा हूँ 9। ये नहीं है, इसको दूंगा 40 वी एच, ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको दे रहा हूँ 3। और टेक्स्ट रैप बैलेंस, अब ठीक है, और इसको सेंटर नहीं करता हूँ, उसको एंड कर देता हूँ, एंड, बस। और थोड़ा सा पैडिंग मुझे चाहिए, थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, पैडिंग चाहिए फुटर टॉप में, पैडिंग चाहिए मुझे, पैडिंग चाहिए टॉप से 2 रैम का, एंड इधर से तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, 0, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर तुम देखो तो हमारा ऐसा कुछ लगेगा, सही है, सही है। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, इस चीज़ को हटा सकता हूँ, ओके, एंड इसका हाइट बढ़ा सकता हूँ, इमेज डिव का ना, इमेज डिव को मैं बोल रहा हूँ 75, और इसको बोल रहा हूँ 25, 75 25, कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, सेम सेम यही मुझे चाहिए। थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ यहाँ पर मैं, गैप दे रहा हूँ 2 रैम का, एंड ऐसा ही सेम चीज़, यही सेम चीज़ मैं एक और बार कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी कर रहा हूँ, 2 चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज में बदल सकता हूँ, इमेज में बदल सकता हूँ, ये ले लेता, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड इसी को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी, नाइस, ठीक है। एंड टेक्स्ट भी बदलना है तो टेक्स्ट हम यहाँ से बदल सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा कंट्रोल प्लस वी, बस काम हो गया, काम हो गया, हमारा काम हो चुका है, ये रहा हमारी चीज़ें।
अब इसमें मेरे को हवर डालना है तो समझो क्या करूँगा मैं। समझो अब मैं क्या करूँगा, ये जो फुटर इमेज डिव का जो इमेज है ना, इसको मैं फ़िल्टर दूँगा, जिसमें मैं इसका सैचुरेट जो है सैचुरेट जो है वो मैं 0 कर दूँ तो? देखो, ये दोनों इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ये दोनों ही इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। एंड एंड अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको हवर पे जब फुटर इमेज डिव पे हवर होगा, तो मेरा जो इमेज है वो सबसे पहले होगा स्केल, होगा कितना 1.1 1.25, एंड साथ ही साथ इसका जो फ़िल्टर वाली चीज़ है वो हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है? सो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओवरफ्लो हिडन देना पड़ेगा हमें। फुटर इमेज डिव को हमें ओवरफ्लो हिडन देना पड़ेगा। ओवरफ्लो हिडन दे दीजिए आप। ओवरफ्लो हिडन दे दीजिए तो, और ट्रांज़िशन यहाँ दे देते हैं। ट्रांज़िशन आप दे दो यहाँ पर ऑल एंड 0.6 सेकंड्स, एंड ईज़ क्यूबिक वाला कुछ ये दे देते हैं। नाइस, अच्छा लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है। तो आप ये भी कर ले। और यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड जो है रेड दिया है वो उसको कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये भी हमारा बन चुका है। अब आखिरी में सिर्फ और सिर्फ मैं एक टेक्स्ट देना चाहता हूँ। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट देना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट। तो आखिरी में एक टेक्स्ट बड़ा सा, ये फुटर टॉप वाले को हटाओ एंड यहाँ लिखो सेक्शन। यहाँ लिखो फुटर, यहाँ करो क्लास फुटर टॉप नहीं, फुटर बॉटम करो एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक h2 लिखो एंड एक वर्ड लिख सकते हैं, एक वर्ड जो कि यही होगा हमारा इल्यूमिनेट। इसको करता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पर आप इसको फुटर बॉटम को पकड़ो, फुटर बॉटम Ctrl+C, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फुटर फुटर बॉटम, ठीक है, एंड इसको आप दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप, हाँ ठीक है, अब इसके अंदर फुटर फुटर बॉटम के अंदर हमारा एक h2 है, उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो आप कर दीजिए 45 है। बहुत बड़ा कर दिया, कुछ इतना कर दिया। एंड ओवरफ्लो मैं कर दूंगा हिडन, ओवरफ्लो कर दूंगा मैं हिडन, ओवरफ्लो कर दूंगा हिडन। सो अब हमें वो कुछ इतना ही दिखेगा। अरे अच्छा, इसको भी देना पड़ेगा क्या? फुटर बॉटम फुटर डिव को भी दे दे रहा हूँ, फुटर को भी दे रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन। फुटर को ही दे दिया ओवरफ्लो हिडन। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। और इस पे हवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए बस। इसमें मैं फुटर बॉटम पे h2 पे अगर हवर करूँ तो बस कलर आप कर सकते हो ये वाला। अरे क्लिक हो जा, क्लिक नहीं हुआ। अरे जो भी है ये, हाँ नाइस। सो ये वाला हो जाए एंड यहाँ पर ट्रांजिशन में दूंगा। ट्रांजिशन कितना ट्रांजिशन देना चाहिए? कलर इसको मैं दूंगा 0.5 सेकेंड्स एंड क्यूबिक ये वाला। नाइस, तो नाइस, एंड यहाँ पर इसको मैं कर्सर पॉइंटर भी दूंगा। कर्सर पॉइंटर दे दिया, मस्त, नाइस। ठीक है, सो हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासा बन चुका है, जहाँ पर हमने ये एनिमेशंस बनाए। एंड आई होप तुम्हें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। एक बार पूरा ओवरऑल फील ले लेते हैं कि हमने क्या बनाया।
ठीक है? सो हमने यहाँ पर ये वाला एक लैंडिंग एनिमेशन बनाया, ठीक है? एक लूड एनिमेशन है, उसके बाद हमारे पास ये एक नैव नैव एनिमेशन है, ठीक है? और आखिरी में ये एक एनिमेशन पूरा, ठीक है? हमारा मार्क्यो एनिमेशन एंड एक ये हवर एनिमेशन, वही हवर एनिमेशन, ये भी एक हवर एनिमेशन। सो आई होप तुम्हें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा एंड ये पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? अपना वर्जन्स दिखाओ। आपको पोस्ट करना पड़ेगा ये ऑफ कोर्स, आप पूरा बना लेना, उसके बाद पोस्ट करना, लिंक्डइन में बताना कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और मुझे टैग कर देना ऑफ कोर्स। और अगर आप इंस्टा पे हो, तो मुझे टैग कर देना, इंस्टाग्राम में भी एंड सीरियंस क्रिएटिव स्कूल को भी टैग कर देना। अगर आप दोनों में ही नहीं हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया एंड सीएसएस एनिमेशंस इतना ही ठीक है एंड इसके साथ प्रोजेक्ट इसलिए मैंने बनवाया है क्योंकि प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, ठीक है? बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे नहीं हो सकते हो, बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे नहीं हो सकते हो। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर सो। ये वाला भी प्रोजेक्ट आपने एक बना लिया, तो इसके बाद एक और प्रोजेक्ट बना लो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने किया देखो, मैंने 3-4 डिज़ाइन लिए, ठीक है? मैंने 3-4 डिज़ाइन लिए, अब इन 3-4 डिज़ाइन में से मैं देख रहा हूँ कौन-सा अच्छा लग रहा है और सब में से एक-एक चीज़ें उठा ले रहा हूँ एंड अपना एक खुद का एक प्रोजेक्ट बना ले रहा हूँ। बस यही करना है आपको और सोचना है कि कैसे आप एनिमेशन ला सकते हो। नाइस, ठीक है? यही आपको करना है और ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं भी नहीं, ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।